हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रोजनामा हमायती न्यूज खसूसी रिपोर्ट हाकिम अली दिल। कराची हमायती न्यूज रोजनामा हमायती न्यूज की निशानदाही और रूसी चेयरमैन जावेद इकबाल काको, रसूल खान सवाती और मुतलका नुमाइंदगान की कोशिशों के नतीजे में मेहरान हाईवे रोड नंबर 8 और 9 के दरमियान सीवरेज लीकेज के मसले पर वाटर बोर्ड ने फौरी एक्शन लेते हुए मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। वाटर बोर्ड के नुमाइंदे गुल हजात ने बताया कि हाईवे पर किसी भी काम से कबल तफसीली सर्वे करना नागुज़ीर होता है ताकि ट्रैफिक की रवानी में रुकावट न आए, इसी वजह से कार्रवाई में वक्त लगता है। उन्होंने बताया कि रोड नंबर 6, 8 और 9 के दरमियान सीवरेज सिस्टम में कई मकामात पर मसाइल मौजूद थे जिन पर मरहला वार काम किया जा रहा है। रूसी चेयरमैन जावेद इकबाल काको और रसूल खान सवाती ने अवामी शिकायत का नोटिस लेते हुए वाटर बोर्ड हुकाम को रस्मी दरखास्तें जमा कराईं, जिस पर MD वाटर बोर्ड ने मुतलका अफसरान को फौरी इकदाम के अहकाम जारी किए। इसके बाद सीवरेज लाइन की मरम्मत और लीकेज खत्म करने का सिलसिला शुरू किया गया जो इस वक्त भी जारी है। ट्रैफिक पुलिस के SO गुल हसन ने कहा कि मेहरान हाईवे कई माह से टूट फूट और मुख्तलिफ मकामात पर लीकेज का शिकार थी। रोजनामा हमायती न्यूज मुसलसल इस मसले की निशानदाही करता रहा है, जिसके बायस इदारों ने आखिरकार अमली इकदाम उठाया। उन्होंने कहा कि इस काम के आगाज से शहरियों को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इलाका मक्कीनों ने रूसी चेयरमैन जावेद इकबाल काको, रसूल खान सवाती और अब्दुल सत्तार हमायती, हाजी दिल मुराद हमायती, अब्दुल रहीम हमायती, जुल्फ़कार अली टालानी, काउंसलर गफ्फार खान, अदनान नियाजी और उनकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उन्होंने इलाके की फलाह बहबूद के लिए हकीकी नुमाइंदों का किरदार अदा किया। अवाम का कहना था कि हमायती न्यूज़ हमेशा की तरह हक और सच सामने लाता रहा है, जिसके मुस्बत नताइज अब सामने आ रहे हैं। भैंस कॉलोनी रोड नंबर 8 और 9 पर सीवरेज लीकेज की मरम्मत का काम तेज़ी से जारी है और उम्मीद की जा रही है कि मुकम्मल होने के बाद ट्रैफिक और सफाई के मसाइल में नुमायां कमी आएगी। नहीं होगा बंद, कपड़ा चला गया ना। गुटका पतला गुटका मोटा आता है। अकमलदार आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़, हमेशा हिमायत करता रहा, मजलूम की आवाज़ उठाता रहा। आज मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट ज़िला मलिर भैंस कॉलोनी मेहरान हाईवे के ऊपर। काफ़ी दिन से ये यहाँ खड़े की वजह से और लैंड लीकेज की वजह से यहाँ ट्रैफिक फंसी रहती थी, गाड़ियाँ भी कल्टी हो गई, लोगों का नुकसान बहुत हो जाता। तो आज रहम आ गया वाटर बोर्ड वालों को, तो आज यहाँ बारी मशीनें लेके आए हैं, लीकिंग जो बंद कर रहे हैं। कोशिश करूँगा किसी से बात करने की। जी पानी की वजह। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या नाम है? मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ साहब, ये तो काफ़ी दिनों से आपको अल्लाह साहब है, ये बताएंगे। सर आज बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। काफ़ी दिनों से यहाँ नुकसान भी हो रहा था और ये लीकेज की वजह से तो आज ये काम हो रहा है, क्या कहोगे सर? माशाल्लाह आप देख थोड़ा रहे सा हैं। सीधे हो जाओ सर। हाँ ऐसे। माशाल्लाह आप देख रहे हैं आज काम इसका शुरू किया है। जब तक हमें ऊपर से कोई आता नहीं है, ऑर्डर नहीं आता है तो इस वजह से तो थोड़े होता है ना ठेकेदारों का मसला ये वो, तो जब तक क्योंकि पेमेंट वगैरह उनकी थोड़ी रुकी होती है तो वो थोड़ा सा काम में थोड़ा डिले करवाते हैं। इंशाल्लाह अभी ये हम जो भी है 4-5 जो भी लीकेज है आज पूरी कर दें। ये मेहरान हाईवे रोड की। जी जी बिल्कुल आपको बताते चले, यहाँ वाटर बोर्ड की नफरी पहुँची हुई है और ये काफ़ी दिनों से ये इस खड़े की वजह से, लीकेज की वजह से यहाँ गाड़ियाँ भी गलती हो गई थी और नुकसान होता था, ट्रैफिक भी यहाँ जाम होती थी। आज ये अपने बिल्कुल यहाँ आके काम भी कर रहे हैं, लीकेज जो है वो भी बंद कर रहे हैं और भारी मशीनों के साथ मजदूर लगे हुए हैं और इससे जो गाड़ियाँ शिकार हो जाती थी, हाल से गलती हो जाती थी। वो रक्षा है मेरे सामने, कल यहाँ भी वो रक्षा वाला भी यहाँ आके इसमें गिरा है। रक्षा बेचारा गरीब का टूट गया है, वो वहाँ रक्षे के पास बैठा हुआ है और ट्रैफिक पुलिस जो यहाँ पर वो भी बराए मौके पर मौजूद है। सर ये कैसे काम हो रहा है? सर काम बिल्कुल अभी अच्छा जो पानी की नीचे लीकेज आ रही थी अभी वो बंद हो जाएगी तो ये ऊपर से पानी नहीं निकलेगा तो फिर खड्डे नहीं होंगे जाएंगे। फिर इससे कितनी ट्रैफिक मुताबिक हो रही थी और ट्रैफिक में बड़ा खलल होता है, आने जाने वाले को तकलीफ होता है। ये कोई एम्बुलेंस हो जाती है खड्डों की वजह से। अभी काम सही चल रहा है, अल्लाह सा खैर करेगा, ये काम सही हो जाएगा।
जी बिल्कुल, यहाँ ट्रैफिक पुलिस का मौक़िफ़ ये है, ये मेरान हाईवे रोड है और जो अंदरूनी सिंध के लिए यहाँ गाड़ियाँ निकलती हैं और ये अगर ये खड्डे होते हैं, लाइनें लीकेज होती है और ट्रैफिक को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और ये हावी रोड है, बैस कॉलोनी, कैंडल कॉलोनी का मेरान हाईवे रोड, ये कैमाड़ी से होता हुआ सीधा पोर्ट कासिम से हैदराबाद पंजाब की तरफ भी गाड़ियाँ जाती हैं। लेकिन आज इस काम हो रहा है और पुलिस हमेशा ये कह रहा है, ट्रैफिक पुलिस का ये मौका भी, अगर रोड क्लियर होगा ट्रैफिक और आवाम को सहूलत मिलेगी, रोड क्लियर होगा, ट्रैफिक भी नहीं रुकेगी। जी भाई मीडिया वाले क्या हालत है सर, कैसे हो रहा है काम? बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, काम होना चाहिए। तो ये यहाँ से गाड़ियाँ, मेरान हाईवे रोड है, सिंध भर की गाड़ियाँ यहाँ जाती थी, इस काडू की वजह से, लीकेज की वजह से कितनी आवाम परेशान होती थी? बहुत आवाम परेशान है, ये काम होने चाहिए, तरक्याती काम है, अच्छी बात है। कराची कमिश्नर भी आपको देख रहा है, डीसी ऐसी देख रहा है, केएमसी डेमशिप देख रही है, उनको मुतालबा क्या करना चाहते हो? तो रोड क्लियर होने चाहिए, रोड अच्छे बनने चाहिए, ये अक्रोचमेंट जो फालतू हुई है ये ख़त्म होनी चाहिए और रोड क्लियर रहना चाहिए। खड्डे वड्डों पर काम होना चाहिए, ये नाजायज़ कनेक्शन जो लोग करते हैं ये नहीं होने चाहिए, जो अपनी मर्ज़ी से लोग कर लेते हैं। जी बिल्कुल। दूसरा बात सामने ये भी आई है, लीकेज यूँ होती है जब लोग रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हैं, पानी की वजह से कलेक्शन डालते हैं, वो अधूरी रह जाती है, फिर इसी मेरान हाईवे रोड पे खड़े पड़ जाते हैं, मेरान हाईवे रोड ब्लॉक हो जाता है। तो ये डीसी को, एसी को, कराची कमिश्नर को और गवर्नमेंट को भी ये पैगाम देना चाहते हैं, इन पर भी नज़र रखी जाए, इनको भी नज़रअंदाज नहीं किया जाए, क्योंकि थोड़ा सा पानी लीक होने की वजह से हज़ारों लोग यहाँ परेशान होते हैं। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? गुल हयात। गुल हयात, काफ़ी दिनों से ये यहाँ पर लीकेज थी, तो आज माशाल्लाह काम हो रहा है मेरान हाईवे रोड का, क्या कहोगे इस बारे में? जी इस बारे में जो है ना, हमारी कहना में जो है ना आगे रिपोर्ट की थी, लेकिन कुछ वजूहत की बिना पर ये काम कुछ डिले हो गया, कुछ लीकेजेस बना दी गई थी और कुछ लीकेजेस रह गई थी। तो कुछ आपको पता है कि कुछ होती हैं इदारे की, कुछ कहना में मजबूरियाँ होती हैं, तो उस बेस पे जो है ना ये कहना में काम थोड़ा डिले हो गया। तो ये काम कहना में जो है ना अभी चल रहा है, इंशाल्लाह ताला इसको हम कंप्लीट करेंगे और इसको जो है ना बना के हम इंशाल्लाह ताला इस रोड को फिर स्टार्ट करा देंगे जना हमारे ट्रैफिक के लिए। क्या आवाम को जी आपका चैनल बहुत कहना में बेहतरीन कहना में जो है ना काम कर रहा है, इलाके के हवाले से, ख़ासकर कैटल कॉलोनी के हवाले से और ये बिन कासिम इब्राहिम हैदरी के हवाले से आपका चैनल बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है और इसी तरह होना चाहिए। इलाके के मसाइल के ऊपर तवज्जो दिलानी चाहिए और इंशाल्लाह ताला वाटर बोर्ड भी भरपूर किरदार अदा कर रहा है अभी ये लीकेजेस के हवाले से, क्योंकि काफ़ी लीकेजेस हैं सर्दियों में, ख़ासकर ये लीकेजेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि पानी का कहना में जो है ना फ़्लो बढ़ जाता है, उसकी वजह से जो है ना कुछ डैमेजेस हो जाती हैं, तो उसकी वजह से ये कहना में जो है ना लीकेजेस बढ़ जाती हैं और लीकेजेस पे भरपूर काम चल रहा है। आपने देखा होगा रोड नंबर 6 पे भी जो है ना कुछ काम हुआ है, अब ये भी हो रहा है, मेरान हाईवे पे भी हो रहा है। तो ये जो है ना क्योंकि इसकी अप्रूवल करने में थोड़ा आसान नहीं होती है, मेरान हाईवे का नाम आता है तो फिर टाइम लग जाता है, इसीलिए जो है ना ये काम थोड़ा डिले हो गया। और ये मेयर और डिप्टी मेयर और चेयरमैन हमारे यूसी के चेयरमैन ने और यहाँ के जो है ना नुमाइंदों ने कंप्लेन की, तो फिर क्या नाम है जो है ना एमडी साहब ने हमारे एक्शन साहब को, एसी साहब को, चीफ साहब को अहकाम जारी किए, जिसके बाद ये फौरी एक्शन इसके ऊपर लिया गया और ये क्या नाम है लीक पे काम वर्क स्टार्ट हो गया। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत थैंक यू। खबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।